Dear students, myself H.S. Mehta, faculty of chemistry since last 18 year। तो केमिस्ट्री में जीरो टू हीरो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मतलब केमिस्ट्री की जीरो टू हीरो सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास से डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट एटॉमिक मासेस मतलब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परमाणु भार। बेटा महत्वपूर्ण परमाणु भार क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि परमाणु भार के याद हुए बिना आप अणु भार ज्ञात नहीं कर सकते और आपका मोल कंसेप्ट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मोल कंसेप्ट में परमाणु भार और अणु भार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और यदि मोल कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आपको आज इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास देने वाला हूं। इनको आपको एग्जाम में याद करके जाना है। और यदि इनके अलावा कोई एटॉमिक मास आता है तो उसका क्या है, ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक मास दे दिया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास है बेटा 1। हीलियम एटॉमिक मास 4। लिथियम लिथियम एटॉमिक मास 7। बेरिलियम एटॉमिक मास 9। बोरॉन एटॉमिक मास ध्यान देना 10.8। तो एटॉमिक मास पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। जैसे और एग्जांपल कौन था, क्लोरीन अभी आएगा बेटा वो भी। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये इनके एटॉमिक मास आपको याद होने ही चाहिए। कार्बन का कितना है बेटा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19। अब नियोन का याद हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोडियम का याद होना चाहिए 23। मैग्नीशियम का 24। सिमिलरली एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का भी याद होना चाहिए 27, 28। और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आ गया। और आर्गन, अब आर्गन का तो याद होना चाहिए। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो देखिए बेटा फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। आप देख रहे हैं इसमें बोरॉन का पॉइंट में है और क्लोरीन का पॉइंट में है। बात ठीक है। और आगे बढ़े तो आर्गन का बेटा 40 होता है। आर्गन का कितना होता है 40। अब पोटेशियम, कैल्शियम 39 एंड कैल्शियम का अगेन 40। ये दो याद रखने। अब डी ब्लॉक में चलते हैं। डी ब्लॉक में आपको क्रोमियम का याद रखना है 52। मैग्नीज का याद रखना 55। और आयरन का याद रखना 56। कॉपर का और जिंक का भी याद रखना है बेटा 63.5 एंड 65। तो ये जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास हमने लिखे हैं इनको नोट करके याद करने बैठ जाइए, ताकि मैं आपको मॉलिक्यूलर मास भी सिखा सकूं। अभी थोड़ी देर में ही अणु भार या मॉलिक्यूलर मास को सिखाया जाएगा। तो देखिए बेटा कैसे। सिल्वर का आपको याद रखना 108। गोल्ड का याद रखना है 197। ठीक है। और इसके बाद बेरियम का याद करना है वो 137। और आपको याद रखना है 137 के बाद में एक और एटॉमिक मास है मोलिब्डेनम का, जो कि 96 बोला जाएगा। 95.9 होता है, उसको 96 कह सकते हैं। ठीक है। तो मोलिब्डेनम को, और साथ ही साथ फाइनली बात कर रहे हैं हम क्या, क्लोरीन का हो ही चुका है बेटा। ब्रोमीन और आयोडीन और रह गए दो एलिमेंट, इनके भी हमें याद होने चाहिए। ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। उम्मीद है इतने एटॉमिक मास याद होने के बाद आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस है अपने, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और बड़ी चीज कब तक है, जब तक एटॉमिक मास याद नहीं है। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेज में, जैसे कि मान लो बेरियम सल्फेट है आपके पास।
तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट हो जाएगा, पर इसका फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, BaSO4। अभी अभी मैंने बेरियम का कितना बताया बेटा, 137। सल्फर का कितना बताया है, 16। ऊपर देख सकते हैं, सल्फर सॉरी 32। सल्फर का कितना बताया है, 32। 32। और ऑक्सीजन का 16 × 4। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इन सबको जोड़ देंगे। देखो बेटा, सल्फर का है अपने पास 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 एंड 32 को जोड़ दे, टोटल कितना आ गया, 137 प्लस इन तीनों का कैलकुलेट किया, 32 प्लस 16 चौके 64, इन दोनों को जोड़ा तो 137 प्लस 96 और 233। तो ये जो बैरियम सल्फेट का मोलेकुलर मास कितना होता है बेटा, 233। ये या तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट कर लोगे कब, जब आपको एटॉमिक मास याद होंगे तब। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं एक और एग्जांपल, मैं क्वेश्चन है, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या वाला है। एक्चुअल में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्चुअल में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मान लो अभी बोला 233, 310, 222 और 290। अब इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहला तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉल्यूशन जब करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन का, तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा, और फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी याद कर लें। मेरा उद्देश्य है कि आप कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी याद कर लें। तो बेटा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला है Mg2P2O7। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, Mg2P2O7। तो बेटा अब इनके ना मॉलिक्यूलर मास निकालना तो इजी हो गया, या अणु भार निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों, 2 Mg है तो 2 लिखो, Mg के परमाणु भार एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो 24 से, प्लस 2 फास्फोरस है तो 2 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो इसके एटॉमिक मास फास्फोरस के 31 से, 7 लिखो ऑक्सीजन के और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आएगा तो ये 222 आ जाएगा। बात क्लियर बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस लेक्चर से हमें क्या पता चला कि कुछ तो एटॉमिक मासेज याद रहने चाहिए, और कुछ हमें क्या याद रहने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अब कोई बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 या KMnO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो सिमिलर यही चीज क्या आ गई इसमें, इज। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लो ABCD, अपने पास 4 क्वेश्चन दिए, 190, 126, 142, 158। अब तो सॉल्यूशन करते टाइम सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका फॉर्मूला आ गया। अभी अभी मैंने एटॉमिक मास बताया था K का, कितना था, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास को जोड़ दो। मॉलिक्यूलर मास इसका 39 बताया था, Mn का 55 बताया था, ऑक्सीजन का 16 बताया था, 16 × 4 ऑक्सीजन है, तो बेटा ये आ गया 158। तो इसी तरह से आपसे उम्मीद है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी सीख गए होंगे। तो इनको मोल कंसेप्ट में कैसे यूज करते हैं, ये चीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर भी देखते रहिए बेटा।
और पढ़ाई जारी रखिए।